हाय गाइस, वेलकम बैक टू डूसन लुकिंग। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम घूमेंगे वियतनाम की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, आपका वीज़ा का क्या प्रोसीजर होगा, यहां पहुंचने के बाद होटल कहां पे लेना चाहिए, इसके साथ कौन सी सिटीज़ आपके लिए घूमने के लिए बेस्ट होगी और साथ ही साथ शॉर्ट में क्या आइटनरी हो सकती है, लॉन्ग में क्या हो सकती है वो भी हम जानेंगे और बजट पूरा ट्रिप का। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए आप और हम साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वियतनाम को। वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल हनोई है और इंडिया में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के अलावा कुछ सिटीज से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स है। इन सभी सिटीज से राउंड ट्रिप फ्लाइट 20 से 30 हजार रुपए में मिल जाती है, जो हनोई या वियतनाम की ही दूसरी पॉपुलर सिटी हो ची मिन सिटी के लिए हो सकती है। डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन 3 घंटे से लेकर 5 से 6 घंटे तक की अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग हो सकती है। वियतनाम घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा लेना कंपलसरी होता है, जो काफी आसान है और घर बैठे ही मिल जाता है। आपको बस वियतनाम की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पर वीजा के लिए अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके अप्लाई करना होगा। वीजा जनरली 3 से 5 वर्किंग डेज में मेल पर या ट्रैकिंग आईडी के थ्रू मिल जाता है, लेकिन सेफर साइड ट्रिप के 15 डेज या उससे पहले ही अप्लाई करें। सिंगल एंट्री के लिए वीजा फीस $25 यानी 2400 से 2500 रुपए, तो मल्टीपल एंट्री के लिए $50 यानी 4800 से 5000 रुपीस के आसपास होती है। ये वीजा 90 डेज के लिए वैलिड होता है। इसके साथ ही प्री अराइवल फॉर्म भी 3 डेज पहले या पहुंचने के पहले फिल करना होता है। तो हनोई में जो अपना होटल का रूम है वो आपको दिखाता हूँ। ये रहा रूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक कमी है जो अभी आपको आगे बताता हूँ मैं। बाकी तो यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ है, बढ़िया ये रूम है, प्लस यहाँ पे बाथ गाउन है, लॉकर वगैरह है, इवन फ्रिज भी है यहाँ पर। वॉशरूम में जेट स्प्रे ही नहीं है, ऐसा मैंने मतलब वियतनाम में मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि पिछली बार तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है इंडियंस के लिए। तो ये प्रॉब्लम भी होगी तो ये आप बता देना, जब बुकिंग वगैरह करवाना तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई ऐसा होटल देंगे जिसमें ये इशू नहीं होगा। वियतनाम का हनोई सिटी आपको बिल्कुल ओल्ड सा लगेगा, जहां फॉरेन वाइब तो आएगी, लेकिन असली वियतनाम भी यहीं पर दिखेगा। हनोई सिटी में पहले दिन आप टेम्पल ऑफ लिटरेचर से ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां वियतनामीज कल्चर मिलेगा। इसके बाद आप हनोई की जेल जाना ना भूलें, जहां आपको यहाँ के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। इसके बाद आप पास के ही नगोक सन टेम्पल को भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी हो, दोपहर 2 से 3 बजे तक आप ट्रेन स्ट्रीट पर चले जाएं, जहां पर आपको वो रेलवे लाइन के कॉर्नर में बने कैफे से ट्रेन का व्यू मिलता है। यहाँ पर आपको रियल वियतनाम की पूरी झलक देखने को मिलेगी। सब्जियाँ इसमें बेच रहे हैं लोग और नीचे बैठ के खा रहे हैं। हाँ, चेयर्स पे। और लकीली आज मौसम अच्छा हो गया, बस बारिश हो रही है, भगवान करे ना हो, बाकी मौसम भी बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पैदल बस वॉक कर रहे हैं यहाँ की मार्केट में। इवनिंग में आप हो ची मिन मसोलियम को जा सकते हैं, जो वियतनाम के सबसे बड़े लीडर और प्रेसिडेंट हो ची मिन का मेमोरियल है। नाइट लाइफ देखना है तो ओल्ड क्वार्टर में ही इसका फुल अरेंजमेंट होता है। वियतनाम ट्रिप में चाहे आपको हलोंग बे की डे ट्रिप पर जाना हो, या फिर आपको डानांग में बाना हिल्स के ट्रिप पर जाना हो, या फिर फुकोक में 4 आइलैंड टूर के लिए, आपको कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो ट्रिप होता है वो सस्ता पड़ पाता है। और साथ ही इसके लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंसी से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप टैक्सी वगैरह एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए भी अलग अलग नहीं करना चाहते हो, या फिर अलग अलग लोकेशन पर होटल वगैरह भी बुक नहीं करना चाहते हो, तो बेटर है कि आप कोई ट्रस्टवर्दी या फिर रिलायबल ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर लो, जिसके लिए मैं आपको टूर्स क्रिएटर का नाम सजेस्ट करूंगा, जो काफ़ी सही ट्रैवल एजेंसी है, रिलायबल भी है और सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनके थ्रू मैंने पहले ट्रिप की हुई है और साथ ही साथ इनके प्राइसेस भी आपको काफ़ी जेन्युइन मिलेगी। वियतनाम की पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ वियतनामीज लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन कुछ लोग हल्की फुल्की इंग्लिश समझते हैं,
तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। वियतनाम का टाइम इंडिया के टाइम से 1 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। दूसरे दिन आप हलोंग बे की डे ट्रिप पर जा सकते हैं, जो हनोई सिटी से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपको बड़े से क्रूज में बिठाया जाता है, जहां आपका लंच होता है और फिर हलोंग बे के बेहतरीन वाले व्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। यहां आप कॉम्प्लीमेंट्री कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं या अलग से पे करके जेट स्की या कुछ अदर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर थियन कुंग केव का टूर कराया जाता है और लगभग 4 से 5 बजे तक टूर एंड होता है और 7 से 8 बजे तक हनोई पहुंच जाते हैं। इस पूरी डे ट्रिप के लिए आपको 4,500 से 5,000 रुपए पर पर्सन के देने होते हैं, जिसमें शेयरिंग बस में हनोई से पिक ड्रॉप के साथ लंच और कायाकिंग इंक्लूड होता है। वैसे बजट अलाउ करता है तो आप एक नाइट इन क्रूज पर स्टे भी कर सकते हैं, जिसके लिए 12 से 15,000 रुपए तक एक पर्सन का पे करना होता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा केव्स और बीचेस घुमाए जाते हैं और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स के साथ कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज और क्रूज में स्टे इंक्लूड होता है। वियतनाम की मेरी ट्रिप हनोई से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर आपकी ट्रिप हो ची मिन सिटी से भी स्टार्ट हो रही है तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग आइटनरी वीडियो में आगे मिल जाएगी। वियतनाम में घूमने के लिए हनोई, हो ची मिन सिटी, फुक्योक और डानांग सबसे पॉपुलर सिटीज हैं और यहाँ घूमने का पूरा चीप और नॉर्मल प्लान हम डिटेल में जानेंगे। वियतनाम की करेंसी वियतनामीज डोंग है और 1 रुपए के बदले आपको लगभग 275 वियतनामीज डोंग मिलते हैं। पर यहाँ करेंसी नोट्स भी 10 से 20,000 से लेकर 2 से 5 लाख तक के होते हैं, तो इंडिया के कंपैरिजन में चीजें सेम प्राइस या कुछ ज्यादा में ही मिलती है। करेंसी एक्सचेंज आप यहाँ की मेन मार्केट में करेंसी एक्सचेंज शॉप्स में करवा सकते हैं, जहाँ आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे और इंडिया से आप डॉलर ही कैरी करना प्रेफर करें, जो जनरली इंडिया के बैंक्स या कुछ ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ही मिल जाते हैं। तीसरे दिन आप हनोई से डानांग के लिए जा सकते हैं, जो लगभग 750 किलोमीटर दूर है और बस से 3,000 रुपए तो ट्रेन एंड फ्लाइट से 4 से 5,000 रुपए तक लगते हैं। और ये आ गया डानांग। मैंने सोचा था बड़ा सा स्टेशन होगा, लेकिन ये तो छोटू सा ही है। सारे स्टेशन यहाँ पे छोटे छोटे ही होते हैं। अभी तक जितने भी स्टेशन आए हैं सब छोटे स्टेशन है। हमारे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और ऐसे स्टेशन तो अभी तक नहीं, जबकि बड़ी बड़ी सिटी हो ची मिन भी यहाँ की बड़ी सिटी और डानांग भी, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कम। इसका मतलब यहाँ पे रेलवे का यूज़ काफ़ी कम करते हैं लोग इधर से उधर ट्रैवल करने के। टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से जाना ही प्रेफर करें। हालांकि चाहे तो ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन इससे 17 से 18 घंटे लग जाते हैं, जबकि बस से 12 से 14 घंटे तो फ्लाइट से सिर्फ 1.5 घंटे। डानांग सिटी हनोई से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर आपको लग्जरी वाइब्स, बड़े होटल्स एंड बीचेस भी मिलेंगे। यहाँ पर होटल आपको माई खे बीच के आसपास लेना चाहिए। डानांग पहुँच के आज आप मार्बल माउंटेन को जाएं, जहाँ केव्स एंड टेम्पल्स के साथ सिटी व्यू मिलेगा, और इवनिंग में होइयन को जाना, जहां आपको रिवर में हजारों लैंटर्न्स का बहुत ही प्यारा और यूनिक व्यू मिलेगा, जो शायद ही कहीं और मिलेगा। यहां आराम से फूड एंजॉय करें और शॉपिंग भी। और 4th डे डानांग के असल चार्म बाना हिल्स को जाएं, जिसकी डे ट्रिप होती है, जहां आपको पहले रोपवे के थ्रू ऊपर माउंटेन पर ले जाते हैं और यहाँ पर मिलता है फ्रेंच विलेज। यहाँ पर इतना कुछ है कि आराम से पूरा दिन गुजर जाता है। पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पर बढ़िया सा चर्च बना हुआ है और वैसी पूरी इमारतें हैं जैसी फ्रेंच इमारतें होती हैं। यहाँ बीच में अगर आप देखोगे सन वर्ल्ड लिखा हुआ है, थोड़े सा वाटरफॉल ये है, फाउंटेन वगैरह है, और इधर लोग वॉक कर रहे हैं और शॉपिंग के लिए और खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़े महंगे ज़रूर होंगे, अगर आपको कॉस्टली लग रहा है तो आप ऐड करवा लें लंच, आपके लिए वो जेन्युइन प्राइस में आपको मिल जाएगा। बाना हिल्स की एंट्री फीस तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपए है, लेकिन होटल से राउंड ट्रिप ट्रांसफर, केबल कार राइड
और लंच और कुछ एक्टिविटीज के साथ 6,500 से 7,000 रुपए पर पर्सन के देने होते हैं। वीकेंड्स में डानांग के ड्रैगन ब्रिज पर फायर शो भी होता है, तो इसे भी आप चाहें तो वीकेंड्स में देख सकते हैं। ट्रिप के दौरान अपने साथ अम्ब्रेला, लाइट क्लोथ्स, सनस्क्रीन, कैश, फॉरेक्स कार्ड के अलावा लिस्ट में दी हुई कुछ चीजें जरूर साथ रखें। लगेज 15 kg ही कैरी करें, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में वेट लिमिट 15 kg की ही होती है, अदरवाइज एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। सिम कार्ड आप वियतनाम एयरपोर्ट पर बाई कर लें, जो लगभग 1,000 रुपए में मिल जाता है। 5th डे आप डानांग से हो ची मिन सिटी को जा सकते हैं, जो लगभग 900 किलोमीटर दूर है। बसेस लगभग 3,000 रुपए में 19 से 20 घंटे, तो ट्रेन 5,000 रुपए में 18 से 20 घंटे और फ्लाइट 4,000 रुपए में ही 1.5 घंटे में पहुंचा देती है, इसलिए फ्लाइट से जाना ही प्रेफर करें। भाई वियतनाम में आए हो और यहाँ के हो ची मिन सिटी में अगर आप नहीं गए हो ना, तो आपकी ट्रिप अधूरी रहेगी, क्योंकि हनोई के बाद जो मतलब सबसे बड़ी सिटी या फिर एडवांस सिटी कह सकते हो पूरे वियतनाम की, वो हो ची मिन सिटी है। हालांकि डानांग भी है, पर हो ची मिन सिटी की हिस्ट्री बहुत ही सॉलिड है। यहाँ की जितनी भी वो तगड़ी वाली हिस्ट्री है वो हो ची मिन से ही शुरू होती है, तो हम वहाँ चलेंगे, देखेंगे कैसी है वो जगह। अपनी वियतनाम ट्रिप की शुरुआत आप हनोई या हो ची मिन सिटी, जहां की भी सस्ती फ्लाइट मिले वहां से कर सकते हैं। अगर हनोई लैंड करते हैं तो होटल आपको ओल्ड क्वार्टर नाम के एरिया में लेना चाहिए, जो एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर दूर है और लगभग 1,500 से 2,000 रुपीज तक टैक्सी के लगते हैं। वहीं डे टाइम में बस से 100 रुपए में ही पहुंच सकते हैं। जबकि हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट 1 नाम के एरिया में स्टे करना चाहिए, जो एयरपोर्ट से लगभग 8 से 9 किलोमीटर ही दूर है और 600 से 1,000 रुपए में टैक्सी पहुंचा देती है। बस या मेट्रो केवल 20 से 50 रुपए में ही आपको पहुंचा देंगे। वियतनाम में घूमना सेफ ही माना जाता है, इसलिए काफी टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ की एक्सपेक्टेशन ना रखें और एडल्ट नाइट लाइफ से दूर रहें, क्योंकि इसमें काफी स्कैम होता है। हो ची मिन सिटी पहुँचने के बाद कुछ लोकल साइट सीन कर सकते हैं, जिसमें वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम, नोत्रे डेम कैथेड्रल और इंडिपेंडेंस पैलेस विजिट कर सकते हैं। वहीं इवनिंग में बेन थान मार्केट में जाकर बिल्कुल चीप वाली शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े मिल रहे हैं, ये लगभग 1 लाख में मिल रहे हैं, 350 रुपए में पूरा सेट ही दे रहे हैं। 1 लाख टोटल। No, this one 1 lakh, this one 1 lakh. No. This one 7 second wear 5 lakh. Yeah, but 1 lakh for one or two. 2 लाख बोल रहे हैं, वैसे भी सस्ता है देखा जाए तो, पर मैं 1 लाख नहीं दूंगा। इसके अलावा बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट में नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वियतनाम ट्रिप आप कस्टमाइज करें या फिर पैकेज में ऑलमोस्ट एक ही बात पड़ती है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज के पास प्री बुक अच्छे रेट्स होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, तो होटल से लेकर एक्टिविटीज उनको सस्ती पड़ती है और आपको पैकेज भी सस्ते प्राइस में ऑफर कर देते हैं। पैकेज के लिए मैंने टूर्स क्रिएटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है, जिनसे कॉन्टैक्ट करके आप पैकेज की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड बुकिंग कर सकते हैं। हो ची मिन सिटी के दूसरे और ट्रिप के 6th डे आप कूची टनल की हाफ डे ट्रिप पर जाएंगे, जो वियतनाम की सबसे हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग प्लेस है, जहां आपको अमेरिका और वियतनाम के बीच 1955 से 1975 तक चले वॉर में कैसे वियतनाम के लोगों ने अमेरिकन सोल्जर्स को स्मार्टली इन टनल्स का यूज करके मारते थे और खुद सरवाइव करते थे, और उनसे फाइट करके अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ से जाने को कैसे मजबूर किया था, इसका पूरा प्रूफ मिलेगा। कूची टनल का ये पूरा टूर लगभग 2,000 रुपए में पिक ड्रॉप और एंट्री फीस के साथ हो जाता है, लेकिन ये मस्ट विजिट प्लेस है। आज ही आप 4,000 रुपीज में इवनिंग की फ्लाइट लेकर 1 घंटे में फुक्योक को जाएंगे, जो वियतनाम की आइलैंड डेस्टिनेशन है।
फुकुओक में मैंने जो स्टे बुक किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा रूम है, स्पेशियस है, और वॉशरूम जो है वहाँ पे मैंने कोई बाथटब वगैरह वाला नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। बालकनी है इस रूम में, और आप चाहो तो पूल व्यू और ओशियन व्यू वगैरह के साथ ले सकते हो। मार्केट जो है यहीं पास में, आधा किलोमीटर दूर इंडियन रेस्टोरेंट है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। फुकुओक में होटल की लोकेशन लॉन्ग बीच के आसपास होनी चाहिए, लेकिन बजट में ढूंढ रहे हैं तो डुओंग डोंग नाम की लोकेशन के आसपास ले सकते हैं। 7th डे फुकुओक में थोड़ा एंटरटेनिंग डे रखें और विंड वंडर्स पार्क में जाएं और जी भर के एंजॉय करें। वहीं 8वें दिन आप 4 आइलैंड डे ट्रिप को जाएंगे, जिसमें होटल से पिकअप करके बाय स्पीड बोट आपको पहले तो आइलैंड पर ले जाते हैं और यहाँ चाहे तो कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरे आइलैंड पर लंच होता है एंड फ्री टाइम स्पेंड करने को मिलता है। वहीं 3rd आइलैंड पर ओशियन में एंजॉय कर सकते हैं। वहीं 4th आइलैंड पर आपको वाटर पार्क का मजा मिलता है। आज की जो ट्रिप एंड होती है वो होती है यहाँ पर केबल कार के साथ, और ये केबल कार यार बहुत ही औसम है। दिखाता हूँ आपको, फिर राइड आप जब करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और एंड होता है एक लंबी वाली रोपवे राइड से, जो आइलैंड टू आइलैंड कनेक्ट होती है और ड्रॉप करती है सन वर्ल्ड पर, जो बिल्कुल फ्रेंच टाउन जैसा दिखता है। वियतनाम में काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और हर सिटी में अवेलेबल हैं, तो प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने पीने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। एक रोटी या नान के लिए यहाँ पर 120 से 200 रुपीज, तो दाल या पनीर की डिश के लिए 400 से 600 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। हनोई और हो ची मिन सिटी के कंपैरिजन में डानांग और फुकुओक में फूड थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। वियतनाम में स्कूटी रेंटल के कुछ ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इससे घूमना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ काफी चालान होता है। जनरली 500 से 600 रुपए में पर डे बेसिस पर स्कूटी मिल जाती है। वियतनाम घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल का होता है। हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री है तो बारिश आती जाती रहती है और पूरे साल थोड़ा गर्म तो रहता है, लेकिन कभी भी जाएं तो एडवांस में 2 से 3 महीने पहले प्लानिंग करें, ताकि होटल एंड फ्लाइट्स की अच्छी प्राइस मिले। 9वें दिन आप इंडिया के लिए रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वियतनाम की सभी मेन प्लेसेस कवर हो जाएगी। हालांकि वियतनाम में इसके अलावा सापा, निन बिन जैसी भी प्लेसेस हैं, लेकिन इनके लिए 3 दिन और चाहिए होंगे। हालांकि 7 दिन में भी आप चाहे तो ट्रिप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। वियतनाम में शॉपिंग के सस्ते ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हनोई के डोंग जुआन मार्केट के आसपास इसके भरपूर ऑप्शन मिलेंगे। पूरी वियतनाम ट्रिप का मैं आपको चीप और नॉर्मल दोनों बजट बताऊंगा। पहले जानते हैं नॉर्मल बजट। फ्लाइट पर आप एवरेज 30,000 रुपीज का बजट रखें। वीजा का 2500, होटल पूरे वियतनाम में 3500 रुपीज पर नाइट 2 एडल्ट्स के एवरेज बजट में अच्छे मिल जाते हैं। पर फुकुओक में थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, तो आप एवरेज 4000 रुपीज पर नाइट रखें, यानी 8 नाइट्स में 32,000 रुपीज और एक पर्सन पर 16,000 का होटल पर खर्च आएगा। मील्स पर डे का एक पर्सन का 2000 रखें और 9 दिनों में 18,000। ट्रांसपोर्टेशन पर ओवरऑल 10,000 का खर्च होगा और कार में 2 लोग हैं तो एक पर्सन पर 5,000। एक सिटी से दूसरी सिटी का बाई फ्लाइट का 12,000। इसके बाद एक्टिविटीज का 25,000 रुपीज और 1500 अदर खर्च रखते हैं तो 1,10,000 रुपए एक पर्सन पर खर्च आएगा। लेकिन बजट कम करना है तो 7 नाइट्स का प्लान करके आप 85,000 रुपीज में भी ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें हो ची मिन सिटी स्किप हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पैकेज लेते हैं तो 95,000 रुपीज में ही एक कपल 7 नाइट्स 8 डेज की ट्रिप कर सकता है। हालांकि इसमें फ्लाइट एंड वीजा इंक्लूड नहीं है, पर फिर भी काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट वियतनाम पैकेज लेकर ही जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके बाद भी बिल्कुल चीप बजट में घूमना है तो फ्लाइट एडवांस में ऑफर में 20,000 रुपीज में ही बुक करें। वीजा पर सेम खर्च होगा। ट्रिप 7 नाइट्स की करें और 2500 रुपीज पर नाइट वाले होटल लें तो लगभग 8,750 रुपीज एक पर्सन पर आएगा। मील्स के लिए रेडी टू ईट ले जाएं और सस्ते रेस्टोरेंट में जाएं तो लगभग 10,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस का यूज करें
तो ओवरऑल 3,000 रुपए। वहीं डोमेस्टिक ट्रांसफर्स पर 8,000 और एक्टिविटीज पर 15,000 का बजट रखें और अदर खर्च 1,000 रुपए। तो लगभग 70,000 रुपीज में भी ट्रिप पॉसिबल है, लेकिन सोलो या बिल्कुल बजट ट्रैवलर्स के लिए ही ये प्लान ठीक होगा। कपल या फैमिली है और कंफर्ट प्रेफर कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले बजट को फॉलो करें और हो सके तो 7 डेज का ही ट्रिप प्लान करें, क्योंकि इससे टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। अल्टीमेटली वियतनाम में फॉरेन वाइब भी आती है और वो हनोई सिटी में बिल्कुल वहाँ की देसी वाइब भी। और फ्लाइट्स एंड होटल भी बाकी फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ते पड़ते हैं, तो एडवांस में प्लानिंग करके बजट में ट्रिप की जा सकती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।